हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको साड़ी से बने इस लॉन्ग श्रग की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसको आप जीन्स पे पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। साथ में ये बैलून स्लीव भी है और कॉलर भी इसमें लगा हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास पूरी 5.5 मीटर साड़ी है, जो कि शिफॉन फैब्रिक में है। तो आप शिफॉन या जॉर्जेट में आप इसको बना सकते हो। उसके बाद दोनों किनारे में पिको किया हुआ है, तो मैं इसको साइड कर दूँगी कट करके। उसके बाद हमें ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, तो मैं 30 इंच पे टॉप पार्ट बनाऊंगी। उसके बाद नीचे में फ्रिल लगाऊंगी। तो ये जैकेट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले 30 इंच पे डबल करते हुए 30 इंच पे लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कट कर देना है, ताकि फैब्रिक अगर साइड हो जाए तो इसको संभालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से कट करके साइड कर देना है। अब यहाँ पे इसको डबल तो ये है ही, एक फोल्ड और कर देना है, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हिप का चौथा हिस्सा प्लस 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक रखना है, क्योंकि हल्का सा ये ए लाइन शेप में जाएगा। उसके बाद बाकी का फैब्रिक हमें कट कर देना है। तो कट करने के बाद अब हमें इसको भी अलग अलग कट करना है। तो ये डबल फोल्ड जो है इसको अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें कॉलर लगेगी, तो इसलिए बैक और फ्रंट अलग अलग कट होगा। बैक 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। तो अब इसको डबल में फ़ोल्ड कर दी हूँ। उसके बाद ऊपर से ये फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ऊपर से जो ऊपर नीचे फैब्रिक हो रहा है इसको मैं इक्वल कर लूँगी इस तरीके से। अब लंबाई यहाँ पे मैं ले रही हूँ, तो 30 इंच पे हमने इसको काटा था, तो 1 इंच कम यानी कि 29 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट 1 इंच कम कटता है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पे शोल्डर मैं 7 इंच ले रही हूँ इस तरीके से। 7 इंच शोल्डर लेना है और 7.5 इंच नीचे आर्म होल डाउन जाना है। तो इस लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच ले रही हूँ, 38 साइज का ये मैं कटिंग कर रही हूँ। तो 9.5 इंच और प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन में ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे 15 इंच पे मैं कमर का निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन ले ली हूँ। और इस निशान को ना, अब यहाँ पे हिप का मैं निशान नहीं लगा रही हूँ। नीचे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हल्का सा ए लाइन शेप देते हुए मैं इसमें इसको निशान लगा लूँगी। अब यहाँ कोने से ना 3 इंच मैं ऊपर गई हूँ और हल्का सा राउंड शेप में मैं इसको कट करूँगी। अब यहाँ पे 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई में दे दूँगी। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ जाना है और इस तरीके से शेप देते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैं अब शोल्डर डाउन कर रही हूँ, तो शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना है। 3 इंच नेक की चौड़ाई लेते हुए इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं बैक की कटिंग अभी करूँगी। फ्रंट की जो मैं शेप दी हूँ वो बाद में कट करूँगी। पहले बैक आर्म होल की कटिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ शोल्डर डाउन कर देना है। अब ये जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से सेट करना है। यहाँ पे इस तरीके से सेट करके रखना है। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है। उसके बाद ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए रखना है, देख सकते हो आप। अब यहाँ शोल्डर पे जो है ना ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें शेप दे देनी है इस तरीके से। और बाकी जो कट हो रखा है फ्रंट पार्ट उसी हिसाब से हमें इसको कट कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो। बस बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ, तो नेक की गहराई 1 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई में 2.25 इंच के लगभग ले रही हूँ और इस तरीके से कट कर देना है। अब बैक पार्ट को हटा देना है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में नेक की गहराई में यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ, चौड़ाई 2.25 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मैं इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर देनी है इस तरीके से। अब यहाँ 2 पार्ट में इसको कर देना है फ्रंट वाले को, क्योंकि आगे से ओपन है ये। अब ये इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे स्लीव की मैं कटिंग करूँगी। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए फैब्रिक में इसमें 4 लेयर में मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ फैब्रिक को
और इसकी चौड़ाई ना मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, 10 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। जितना भी आप नॉर्मल स्लीव में कट करते हो उससे, यानी कि नॉर्मल स्लीव 11 इंच में हो जाता है 4 लेयर फोल्ड करने के बाद। तो इसमें मैं 8 इंच 9 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसको फैब्रिक कट करके साइड कर दूँगी इस तरीके से। अब ये 4 लेयर में हो गया है। इसकी लंबाई 21 इंच है। यहाँ पे चौड़ाई आप देख सकते हो, ये चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मैं फैब्रिक ली हूँ, यानी कि 9 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी और सीधा लाइन ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद इसको फोल्ड कर देना है। अब जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, वहाँ से हमें नॉर्मल स्लीव कट करना है। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से आर्म होल का हाफ जाना है प्लस 2 इंच मार्जिन। इस तरीके से कपड़ा ऊपर नीचे हो गया था और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देनी है। उसके बाद नीचे जितना है उतना ही रह जाएगा। नीचे मैं कोई भी शेप दे करके कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीचे भी प्लीट लग जाएगी, इसमें चुन्नटें आ जाएगी नीचे। इस तरीके से इक्वल कर लेना है फैब्रिक को। अब यहाँ पे जो ऊपर जॉइंट है इसको अलग कर लेना है। उसके बाद अंदर सीधे से सीधे मिलाते हुए, अंदर जो है दोनों तरफ सीधा पल्ला है और फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। अब दोनों साइड निशान लगा देना है फ्रंट का। अब जितना भी कपड़ा हमारे पास बचा है उतना में मैं यहाँ पे 15-15 इंच पे कट कर लूँगी इसको नीचे फ्रिल अटैच करने के लिए। तो इस सभी कपड़े को मैं अब फ्रिल में अटैच कर लूँगी। और हमने जो उस कुर्ती की कटिंग, जैकेट की कटिंग करी थी, उसमें जो साइड का कपड़ा बचा था उसमें कॉलर और कफ उसमें निकल जाएगा स्लीव का। तो ये हमने फ्रिल कट कर ली है। ये 7 फैब्रिक कट हुआ है 15-15 इंच चौड़ाई में। लंबाई में लगभग ये 42 इंच है। अब यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ सबसे पहले शोल्डर, फ्रंट और बैक दोनों का। इस तरीके से शोल्डर अटैच करना है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों का शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच करने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से दोनों पार्ट के शोल्डर अटैच, एक शोल्डर अटैच हो चुका है, ये दोनों दूसरा शोल्डर मैं अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर अटैच हो चुका है। अब शोल्डर अटैच करने के बाद मैं आगे की तरफ जो ओपन है वहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। तो फैब्रिक को ऊपर की तरफ, नीचे से मैं लेस लगा रही हूँ, तो ऊपर की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हुए उसके ऊपर मैं लेस को अटैच करूँगी। इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर हल्का फोल्ड करते हुए, वो धागा ख़त्म हो गया था उस टाइम, तो हल्का सा फैब्रिक को मैं ऊपर फोल्ड की हूँ और उसके ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो हल्का सा फोल्ड करते हुए जाना है और लेस को अटैच करते हुए ऊपर ऊपर तक आ जाना है। यहाँ पे अब यहाँ पे लेस को कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डबल मैं लेस लगाऊंगी। तो इस तरीके से एक लेयर और लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी पतला लेस है। तो मैं यहाँ पे डबल स्टिच लगा दूंगी लेस को। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से लेस लग चुका है। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉलर पहले अटैच कर लूँगी। तो नाप ली हूँ जितना भी मेरा 9 इंच आ रहा है, यानी कि बंद में 9 इंच आ रहा है। तो बुकरम को मैं डबल लेते हुए 9 इंच ले ली हूँ और नीचे से 3 इंच ऊपर जाते हुए हल्का सा राउंड शेप देती हूँ और 1-1 इंच चौड़ा इसको कॉलर की मैं कटिंग की हूँ। चौड़ाई कॉलर की 1-1 इंच है और इस तरीके से हल्का सा ऊपर की तरफ राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से कॉलर आएगा। अब इसको ना मैं इस फैब्रिक पे कट कर रही हूँ, ताकि वो काफ़ी पतला फैब्रिक है तो बुकरम दिखेगा। तो मैं इसको नॉर्मल फैब्रिक के साथ अटैच कर ली हूँ, कॉटन के साथ ऊपर में। अब यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले
यहाँ पे मैं पिन अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो बुकरम को इसके ऊपर कच्चा कर लो। पिन अटैच करने के बाद मैं एक दूसरे पे रखी हूँ और ये अंदर वाला जो हल्का सा राउंड शेप में है ना, इस यहाँ पे हमें स्टिच कर देना है इस तरीके से। स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे हमें कट कर देना है इस तरीके से। कट करने के बाद इसको पलटना है। पलटने के बाद यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। अब यहाँ पे कॉलर अटैच करना है, तो कॉलर सीधे की तरफ मैं अटैच कर रही हूँ। कॉलर नीचे है और ऊपर जो है हमारे जैकेट का फैब्रिक है और इसको इस तरीके से अटैच करते हुए सीधे साइड में आना है। एक पार्ट को अटैच करना है पहले तो पूरे में इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ये अटैच करने के बाद अब ये एक साइड से अटैच हो गया है। अब इसको क्या करना है, फैब्रिक को बुकरम के अंदर फोल्ड करना है और यहाँ पे ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है ताकि ये कॉलर ये सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो। आप चाहो तो बुकरम के किनारे किनारे एक साइड से पहले भी सिलाई लगा सकते हो ताकि बाद में आपको आसानी हो सके कॉलर अटैच करने में। एक साइड से आप अटैच करोगे और एक साइड से स्टिच लगा हुआ रहेगा तो आपको सीधे अटैच कर देना होगा। अब यहाँ पे कॉलर अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे मैं स्लीव रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं चुन्नटें डालना स्टार्ट करूँगी। तो आपको चुन्नटें कितना डालना है, तो जितना भी आपको उसमें आर्म होल आ रहा हो उस हिसाब से एक्स्ट्रा आ रहा हो तो उसमें आपको उतना चुन्नटें डाल देना है। पहले आप चुन्नटें डाल लें, उसके बाद आप नाप के देख लें। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप 2-4 चुन्नटें और डाल लें। बस ध्यान रखना है कि सेंटर से मिलाते हुए दोनों साइड चुन्नटें इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे भी मैं पूरे में फ्रिल डाल दूँगी इस तरीके से, चुन्नटें लगा दूँगी पूरे में। चुन्नटें लगाने के बाद यहाँ पे मैं कलाई नाप के देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे डबल करते हुए मैं 4 इंच पे फैब्रिक ली हूँ और इसको एक किनारे से स्टिच करूँगी उल्टे साइड से। यहाँ पे स्टिच करने के बाद इसको सीधे की तरफ ऊपर की तरफ मैं पलट दूँगी। पलटने से पहले काफ़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, उसको मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे पलट के टॉप स्टिच लगा दूँगी तो ये कफ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कफ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लाइनिंग वाला है नहीं अटैच की हूँ, सिर्फ कॉलर में मैं अटैच की हूँ क्योंकि काफ़ी पतला फैब्रिक था तो कॉलर में अटैच करना था। अब दोनों स्लीव को इसी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रिल अटैच हो चुका है, फ्रिल लग चुका है। अब यहाँ पे मैं सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको नाप लूँगी। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं 1-2 फ्रिल और ऐड कर दूँगी इसमें। अगर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे ही रहेगा, ये इसको स्टिच कर दूँगी मैं। अगर एक्स्ट्रा आए तो आपको 1-2 फ्रिल और ऐड कर देना है, यहाँ पे चुन्नटें डाल देनी है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। स्लीव रेडी करने के बाद यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा दी हूँ। स्लीव भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रिल अटैच करना है। तो यहाँ पे फ्रिल जो भी फैब्रिक था उसको जॉइंट लगा के मैं यहाँ पे फ्रिल रेडी कर ली हूँ चुन्नटें डाल के। अब यहाँ से एक साइड से मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी इसको। तो 2 लेयर में आपको यहाँ पे फ्रिल अटैच कर लेना है। तो मैं फर्स्ट लेयर पहले अटैच कर रही हूँ, फिर इसके नीचे एक और लेयर में फ्रिल अटैच करूँगी और लास्ट में नीचे में पिको कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये जैकेट बन के रेडी है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।